बिहार में चुनाव हैं और सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में गहमा गहमी का माहौल बना। आरजेडी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 48 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रस्साकसी का माहौल देखने को पहले मिला था, लेकिन फिर सब कुछ फाइनल होता है। आरजेडी को 135 सीटें मिली, कांग्रेस को 61 सीटें, मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें दी गई। सीटों के बंटवारे पर जब पेंच फंसा था तो ऐसा कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी बहुत ज्यादा नाराज हैं और महागठबंधन से दूरियां बना सकते हैं। ऐसे में सवाल वही है कि कैसे मुकेश सहनी 15 सीटों पर मान गए। कौन कौन से वादे मुकेश सहनी से ऐसे किए गए कि मुकेश सहनी 15 सीटों पर सिमट गए हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो 40 से कम सीटों पर लड़ने को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन आखिरी घड़ी में ये कौन सा समझौता हुआ जिससे मुकेश सहनी मान चुके हैं और मुकेश सहनी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुकेश सहनी इतनी कम सीटों के लिए कैसे तैयार हुए। वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। वो दावा करते हैं कि बिहार में उनके समुदाय की आबादी 12 से 15% है और समाज पर उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन उनकी कमजोरी यही है कि वो खुद को बड़ा नेता बनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। बता दें कि बीते चुनाव में सीटों के बंटवारे से नाराज होकर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर महागठबंधन छोड़ दिया। फिर वो एनडीए में शामिल हो गए और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनके 4 नेता विधायक भी बन गए, लेकिन चुनाव जीतने भर से कुछ नहीं होता। उन सभी विधायकों ने सहनी का साथ छोड़ दिया, वो भाजपा में शामिल हो गए और इसी कारण इस चुनाव में सहनी के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बची थी। उनके 40 सीटों के दावे के पीछे कोई पुख्ता तर्क नहीं था। ऐसे में उनको केवल 15 सीटों पर समझौता करना पड़ा। हालांकि 15 सीटों के साथ सहनी ने तेजस्वी यादव से कुछ वादे ले लिए हैं और सवाल वही है कि कैसे माने मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अंतिम घड़ी तक चली बार्गेनिंग में आरजेडी नेता ने उनको राज्यसभा की 1 सीट और विधान परिषद में 2 सीटें देने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कांग्रेस और राजद की सीटों का खुलासा नहीं हुआ। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन साफ नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस कितनी सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी को लेकर गुरुवार पूरे दिन ड्रामे चले। वो सुबह 12 बजे, 4 बजे और फिर शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार टलता रहा। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि मुकेश सहनी को मनाने के लिए राहुल गांधी ने खुद फोन किया और फिर दिल्ली में तेजस्वी के बेहद खास नेता और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबी बातचीत हुई। फिर देर बाद सीट बंटवारे पर फैसला लिया गया। इसी बीच कांग्रेस ने जिन सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें सबसे ज्यादा अहम है बेगूसराय की बछवाड़ा सीट, जहां से कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया। सीपीआई ने भी अपना यहां उम्मीदवार बनाया है। बड़े नामों में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, भागलपुर से अजीत शर्मा एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। पहली लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों में से 11 को टिकट दिया गया है और इसके अलावा बेगूसराय से पूर्व विधायक अमिताभ भूषण और रोसड़ा से तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे बीके रवि को टिकट दिया गया है। दरभंगा की बेनीपुरी सीट से मिथिलेश चौधरी को टिकट दिया गया है। ये थे कुछ बड़े नाम, लेकिन 48 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है और मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ सूत्रों के मुताबिक डील करके मान गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? मुकेश सहनी कितनी सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे और कांग्रेस को कितनी सीटें जीतने में सफलता हासिल होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।